हिंदुस्तान में 1600 लाख लेडीज़ इन दो कैंसर्स का रिस्क है उनको। एक है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर, जिसको योनि द्वार का या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भी बोलते हैं। और ये कैंसर 100% प्रिवेंटेबल हैं अगर आप ये करते हैं जो मैं आज बताऊंगी। ब्रेस्ट कैंसर हर साल 1 से 1.25 लाख लेडीज़ की डेथ हो जाती है क्योंकि कैंसर डायग्नोज टाइम से नहीं हो पाता। ये 100% क्योरेबल कैंसर है अगर टाइम से डायग्नोज हो जाए। इसको डायग्नोज करने के लिए लेडी ये डायग्नोज खुद कर सकती है अगर वो नहाते हुए अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करे। एग्जामिन उसको 3 तरीके से करना है। वो 3 तरीके क्या हैं? एक तो सबसे पहले उसको शीशे के सामने खड़े होना है 3 पोजीशंस में। बाजुएं उसको अपनी नीचे रखनी है, उसके बाद बाजू उसको अपनी साइड पे रखनी है और उसके बाद बाजू उसको सिर के पीछे रखनी है। ये 3 तरीकों से वो शीशे के सामने देखेगी, सीधे हाथ रखकर, साइड पे हाथ रखकर और सिर के पीछे रखकर। फिर वो चेक करेगी कि जो उसका स्तन है उसमें कहीं खड्डा तो नहीं है, कोई उभार तो नहीं है, उसके निप्पल अंदर को तो नहीं धंसा हुआ, उसका निप्पल बाहर की तरफ तो नहीं आ रहा, उसमें कोई रेशा तो नहीं आ रहा, और ये भी चेक करेगी कि उसमें कोई दर्द तो नहीं है उसको। ये सिर्फ देखेगी। और कई बार क्या होता है, जो चमड़ी होती है वो बिल्कुल संतरे जैसी हो जाती है बाहर से, जिसको हम प्यूडी ऑरेंज कहते हैं। वो भी एक लक्षण है कि आगे इसमें कैंसर का शक हो सकता है। ये तो हुआ आपने शीशे के सामने खड़े होकर देखा। नेक्स्ट चीज आप करेंगी कि आप अपनी बाजू ऊपर करेंगी और उसके बाद अपने हाथ से स्तन को एक एक हिस्से को बताएंगी। मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे करना है। आपको ऊपर से लेके नीचे तक जाना है, यूं यूं करके निप्पल तक। इसको ऐसे ऐसे दबाएंगे आप, और हमेशा जो ब्रेस्ट है उसको ऐसे नहीं पकड़ना, उसके ऊपर ऐसे गोल 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 घुमा घुमा के ब्रेस्ट को महसूस करना है आपने। और अंदर अगर आपको लगता है कोई भी गिल्टी है तो तभी आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगी। इसके अलावा जो गिल्टी है, पहले सीधा से लेके नीचे तक, फिर ऐसे साइड पे जाना है और उसके बाद फिर आपको ऐसे टेढ़ा टेढ़ा आना है। ये आपने खड़े होके दोनों साइड की ब्रेस्ट में हाथ ऊपर करके करना है। पहले एक बार लेफ्ट कर लेंगे, फिर आप राइट करेंगे। इस तरीके से जब आप ये तीनों तरीके से महसूस कर लेंगी और अगर आपको कोई गिल्टी नहीं तो एटलीस्ट आप निश्चिंत हो जाइए। ये आप नहाते हुए करेंगी। आपके हाथ ब्रेस्ट गीली होती है, हाथों पे साबुन लगी होती है तो फिसलता है। अगर कोई भी गांठ होगी तो बड़े आराम से फिसल के आपको पता चलेगी। इसके अलावा आपने फिर लेट के पता करना है, क्योंकि जो कैंसर होता है कई बार अंदर महसूस नहीं होता लेकिन यहाँ पे गिल्टियाँ पैदा करता है, जिनको हम लिम्फ नोड कहते हैं। वो गिल्टियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो आपने लेटना है और उसके बाद अपना हाथ यूं उठाना है ऊपर और दूसरे हाथ से आपने यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर अपने आप को महसूस करना है कोई गिल्टी तो नहीं है। ये एक तरीका है। दूसरा, आपने हाथ को यहाँ साइड पे रखना है और यहाँ पे अंदर हाथ डाल के खुद ही महसूस करना है कि कोई गिल्टी महसूस तो नहीं हो रही। किसी भी स्टेज के ये जो गिल्टी है बिल्कुल एक मटर के दाने जैसी या एक मक्की के दाने जैसी आपको फील होती है। अगर आपको ऐसी कोई गिल्टी फील होती है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर पे जाएंगे। एक सिंपल टेस्ट मैमोग्राफी से इसका रिस्क पता चल जाता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कैंसर है तो आप रेगुलर मैमोग्राफी कराएंगे और अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो आप हफ्ते में एक बार तो अवश्य करें ही करें। और इतना छोटा कैंसर भी पता चल जाता है और ऑलमोस्ट वो 100% क्योर है। ये तो हुआ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इससे बचें। इसके अलावा जो दूसरा कैंसर है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कह रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर होता है, गर्दन का कैंसर की बात नहीं कर रही मैं बच्चेदानी के मुंह को जो जिसको सर्विक्स बोलते हैं उसके कैंसर की बात कर रही हूँ। जो सर्विक्स होती है उसके ऊपर कैंसर होता है। शीट का है कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, यहाँ पे बिल्कुल एक
कॉलीफ्लावर की तरह ग्रोथ हो जाती है, मतलब एक गोभी की तरह ग्रोथ होती है, उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर के जो लक्षण होते हैं, गंदा पानी पड़ता है, बदबूदार पानी पड़ता है और दर्द होती है, पेशाब में जलन होती है, संभोग करते हुए दाग लग जाता है, कमर में दर्द होती है। और जो इंडिया में जो सबसे कॉमन है यूजुअली जो सर्वाइकल कैंसर है वो इजीली डायग्नोज्ड है पैप स्मीयर से। एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, ऐसी एक डंडी से एक आप डॉक्टर पे जाते हैं, वो यहाँ से पानी ले लेता है और एक स्लाइड पे लेते हैं, उस पानी को इस पे ऐसे ऐसे घुमाते हैं इस पानी को, और फिर इसको स्लाइड को एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। इसका एक जो सबसे बड़ा कारण ये है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जिसकी अब वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो इस कैंसर को तो हम ऑलमोस्ट 100% अवॉइड कर सकते हैं अगर हम वैक्सीन लेते हैं। इससे पहले कि हम सेक्सुअली एक्टिव हों तो हर लड़की जो 14-15 साल में जिसको पीरियड्स आने लग जाएं उसको वैक्सीन की 3 डोजेस ज़रूर लेनी चाहिए। उसके बाद इस जो ये कैंसर है, पीरियड्स बंद होने के बाद अगर आपको दाग लग